आज भाजपा का स्थापना दिवस है और हनुमत जयंती भी है। हनुमान जी के चरणों में शीश झुकाकर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर आज देश उनके विराट स्वरूप को याद कर रहा है। ऐसी स्थिति में चूंकि जनता दल यू का लंबे अरसे तक भाजपा सहयोगी रहा है, तो भाजपा के स्वरूप में जो बदलाव हुआ है वो कौन सा भाजपा था जिसे हम लोगों ने देखा था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री तत्कालीन विपक्ष के नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, उन्होंने सार्वजनिक मंतव्य दिया अटल जी ने कि मैं पेट की परेशानी से जूझ रहा था और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने अनुरोध किया कि आप संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतिनिधित्व करने जाइए, वहां अपना आप इलाज भी करा लीजिएगा। जो दुनिया के अंदर एक गौरतलब घटना थी कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ में संबोधन किया, दुनिया आज भी उसको स्मरण करता है और भारतवासी गौरव महसूस करते हैं। और आज का भाजपा कैसा हो गया? राजीव गांधी जी के सुपुत्र राहुल गांधी का अलोकतांत्रिक तरीके से संसद की सदस्यता छीन लिया, तो ये बदलता हुआ भाजपा है। वो अटल जी का भाजपा था जो राजीव गांधी के द्वारा किए गए कार्य को स्मरण करके सार्वजनिक मंतव्य देता था। आज उस एहसान का बदला यह दिया कि राजीव गांधी जी के सुपुत्र राहुल गांधी की सदस्यता ही अलोकतांत्रिक तरीके से खत्म कर दिया। वो अटल जी का भाजपा था जब सरकार में रहते हुए विवादास्पद मुद्दे को राजनीति से अलग रखते थे। आज वह भाजपा मोदी और शाह का भाजपा है जो शिक्षा विभाग भारत सरकार के तहत चल रहा है, मदरसा को अनुदान देता है मोदी शाह की सरकार, और भाजपा का नेता कहते हैं कि मदरसे में आतंकी पैदा होते हैं। ये कैसा दोहरा चरित्र है? भारत सरकार मोदी शाह के अनुदान भी देती है, दूसरी तरफ भाजपा के नेता कहते हैं मदरसा में आतंकी पैदा होता है। यह बदलता हुआ चेहरा है भाजपा का। ये अटल जी का भाजपा है। माननीय नीतीश कुमार जी भारत सरकार के कृषि मंत्री थे। राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में पुरस्कार की घोषणा की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती का सम्मान किया गया, लेकिन आज मोदी शाह का भाजपा है। पटना में हाल में स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर कार्यक्रम तो करते हैं, लेकिन स्वामी जी के नाम पर कोई उनके नाम पर पुरस्कार उनको दिया जाए, मरणोपरांत उनके नाम पर कोई छात्रवृत्ति योजना चले, यह मोदी शाह को मंजूर नहीं। वो अटल जी का भाजपा था जो महापुरुषों का सम्मान करता था। आज ये मोदी शाह का भाजपा है जो चुनावी लाभ के लिए काम करता है। वीर कुंवर सिंह के जन्मोत्सव के नाम पर शाहाबाद में बड़े कार्यक्रम करते हैं, कहते हैं कि उनके स्मारक स्थल के विकास के लिए केंद्र सरकार बड़ी कार्य योजना लाएगी। महीनों गुजर गए, लेकिन आज तक एक पैसा भी नसीब नहीं, क्योंकि चुनावी लाभ के लिए आप महापुरुषों का सम्मान करते हैं। चुनाव अंदर से मना स्थिति से नहीं तो आप वीर कुंवर सिंह के लिए करते। ये बदलता हुआ भाजपा है। अटल जी का भाजपा जब केंद्र में प्रधानमंत्री बने तो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया। मोदी शाह का भाजपा उस राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स लेने लगे। ये टोल टैक्स वाले मोदी शाह का भाजपा है। और अटल जी का भाजपा था कि जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाता था। अटल जी का भाजपा
सर्व शिक्षा अभियान प्रारंभ किया कि देश में विद्यालय बने, जो छात्र समूह पढ़ता है उसको छात्रवृत्ति दी जाए। ये अटल जी का भाजपा था। आज मोदी शाह का भाजपा है। जो अटल जी के द्वारा चलाई गई योजना थी, उस योजना में तो बदलाव किया ही। जो पिछड़ा और अति पिछड़ा को छात्रवृत्ति मिलती थी कक्षा 1 से 8 तक, उस योजना को बंद कर दिया। आध्यात्मिक अपमान करने की मंशा रखता है। हनुमान जी का राजनीतिकरण जरूर करता है। ये रामनवमी के नाम पर जो इन लोगों ने अपनाया, जो व्यवहार अपनाया, तो हम तो उम्मीद करेंगे कि सासाराम हो या बिहार शरीफ की घटना हो, सीसीटीवी कैमरे में जो लोग गुनाहगार थे वो जेल की सलाखों तक पहुंचे हैं। अगर सच्चा राम भक्त हो तो इतने लंबे अरसे के बाद वहां क्यों गए, क्यों जाने का प्रयास किया वहां? चाहे वह सासाराम हो अथवा बिहार शरीफ हो, 30 मार्च को रामनवमी था। इतने दिनों के बाद आपको रामनवमी में के बाद जो घटित घटना थी वह आपको याद आया। अगर याद भी आया तो अच्छी बात, क्योंकि दिमाग जहर आपने घोला है। आप गुनाहगार हैं। देश का गृह मंत्री हिस्सा जाते हो, श्री बाबू को नहीं याद करना तो एक अपराध। लेकिन जिस समय असामान्य घटना हो रही थी, हमारी आलोचना कर रहे हैं कि आप नहीं गए थे, लेकिन आदरणीय अमित शाह जी 50 किलोमीटर दूर जाने में आपको भय क्यों लगा था? आप यहाँ शरीफ क्यों नहीं गए थे? और साथ ही साथ एक बार भी शांति की अपील नहीं किया, अमन की अपील नहीं किया। इसलिए मेरा सीधा आरोप है, न ये हनुमान के है, न राम के है, न कानून के है। इसलिए अगर राम भक्त आप है तो जो लोग जेल की सलाखों में गए, न्यायिक प्रक्रिया के तहत अगर उनको जमानत मिले तो भाजपा के नेता जो है बिहार के, वो जाके जमानतदार बनिए। जमानतदार अगर नहीं बनिएगा तो यह माना जाएगा कि आप नकली राम भक्त हैं। अरे राम की आराधना करने वाले हनुमान के छाती में राम थे और आपके तो मुख में राम है, अब बगले में छुरी रखे हुए हैं कि फंसते जाओ, हमारा वोट बढ़ते जाएगा। ये वोट के सौदागर के रूप में नहीं, बल्कि भगवान राम की आराधना अगर करते हैं, हनुमान जी की आराधना करते हैं, तो रामनवमी के मामले में समान रूप से कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई हुई है। ये भ्रम मत फैलाइए कि फला धर्म के लोगों पर ही कार्रवाई हुई है। समान रूप से जो भी उपद्रवी थे उन पर कार्रवाई हुई है। वह किस धर्म का है यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है। इसलिए हम जरूर कहेंगे कि नकली राम भक्तों सचेत हो जाओ। अगर नहीं जमानतदार बनोगे तो आपको बेनकाब करेंगे घर घर जाकर के कि ये नकली राम भक्त है, नकली कमल का फूल बनाया। स्वाभाविक हर राजनीतिक दल को यह अधिकार प्राप्त है, लेकिन सवाल यह है कि अगर सार्वजनिक जीवन में जीने वाले उच्च पदस्थ लोग ही कानून का पालन नहीं करेंगे तो आम लोगों से क्या अपेक्षा की जा सकती है? दल का प्रचार करिए, लेकिन क्या इस बात की जानकारी नहीं थी कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 संपत्ति निरूपण धारा 145 के तहत कोई भी व्यक्ति बगैर सक्षम प्राधिकार को आवेदन दिए, उससे बगैर अनुमति लिए सार्वजनिक संपत्ति हो अथवा अगर निजी संपत्ति है तो निजी संपत्ति में भी उस जमीन मालिक से अनुमति लेना होगा। उसके बगैर दीवार लेखन करना दंडनीय अपराध है। लेकिन बिहार भाजपा के अध्यक्ष हनुमान जयंती के अवसर पर हनुमान जी का तो राजनीतिकरण करते हैं, लेकिन कमल का जब फूल बनाते हैं तो न हनुमत मंत्र पढ़ते हैं, न हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, न सुंदर कांड पढ़ते हैं और कानून की तो धज्जी उड़ा देते हैं। बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 संपत्ति विरूपण धारा 145 का तो सीधा उल्लंघन
तो आध्यात्मिक परंपरा पर हमला किया कि हनुमत जयंती के दिन हनुमान जी की बगैर आराधना किए कमल का फूल बनाया, और कमल का फूल भी बनाया कानून बिहार